वेलकम बैक टू द चैनल। आज का टॉपिक होगा चार्ट पैटर्न, जिसमें इसका नंबर होगा 4। ओके, आज हम सीखने वाले हैं बुलिश फॉलिंग वेज एंड बियरिश फॉलिंग वेज। तो इससे पहले आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो चलो आज का टॉपिक हम सीखते हैं। तो देखो, आज हम सीखने वाले हैं बुलिश फॉलिंग वेज एंड बियरिश फॉलिंग वेज। ओके, तो ये देखो, जो फर्स्ट हम जो सीखेंगे वो बुलिश फॉलिंग वेज पैटर्न सीखेंगे। ओके, एंड बियरिश दूसरा सीखेंगे, बियरिश राइजिंग वेज पैटर्न्स। तो हमें ये पता होना चाहिए जो बुलिश फॉलिंग वेज बनने का कंडीशन क्या क्या होगा। तो चलो सबसे पहले उसके कंडीशन को देखते हैं। तो ये देखो, आप देखो, पहला कंडीशन जो होगा बुलिश फॉलिंग वेज पैटर्न्स का वह होगा, यह एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स होता है। ठीक है, बुलिश फॉलिंग वेज कौन सा पैटर्न्स होगा, यह एक रिवर्सल पैटर्न होता है, मतलब बुलिश रिवर्सल पैटर्न। एंड दूसरा कौन सा होगा, ये दूसरा होता है जब कीमत गिरते हुए कॉन्ट्रैक्टिंग रेंज में चलती है, तब उसे हम एक बुलिश फॉलिंग वेज पैटर्न है। देखो, कॉन्ट्रैक्टिंग रेंज मतलब क्या हुआ, तो जो देखो यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, ये देखो, ये एक ट्रेंड है। ठीक है, एक दूसरा है, हाँ, इस बीच में जब भी मार्केट चलेगा, ओके, इस दोनों के बीच में जब भी मार्केट चलेगा, इसको ही हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग रेंज, कॉन्ट्रैक्टिव, हाँ, कॉन्ट्रैक्टिंग रेंज। मतलब दो लाइन के बीच में जब मार्केट मूव करता है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्टिंग रेंज। तो एंड तीसरा देखो, ये कंडीशन क्या है, लास्ट कंडीशन इसमें क्या है बुलिश फॉलिंग वेज में, यह ऊपरी ट्रेंड लाइन एंड ऊपरी ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट होने पर कीमत ऊपर जाने की संकेत मिलता है। मतलब ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना, तो ट्रेंड लाइन, यहाँ से आपको ये देखो, आपको ब्रेकआउट कहाँ पे मिलेगा, देखो ये ब्रेकआउट यहाँ कुछ मिलेगा। ओके, तो चलो सबसे पहले हम कंडीशन सीख लेते हैं, उसके बाद जो है ना हम आगे में इसके प्रैक्टिकल को भी देख लेंगे। तो अब देखो, बियरिश फॉलिंग वेज पैटर्न्स का कंडीशन क्या है। तो ये देखो, सबसे पहले यह एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न्स है। कौन सा, बियरिश रिवर्सल पैटर्न्स है। अब देखो, और इसका काम क्या होता है, जब कीमत बढ़ते हुए एक कॉन्ट्रैक्टिंग रेंज में चलती है, ठीक है, इस पैटर्न्स बियरिश राइजिंग वेज पैटर्न्स, जब कीमत बढ़ते हुए एक कॉन्ट्रैक्ट रेंज में चलती है, मतलब दो ट्रेंड लाइन के बीच में मार्केट ये चलता है, बियरिश राइजिंग वेज पैटर्न्स। ओके, अब देखो तीसरा पैटर्न्स, देखो तीसरा कंडीशन इसमें क्या है, तो निचले ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेकआउट होने पर कीमत नीचे गिरने का संकेत मिलता है इस ट्रेंड लाइन से। ओके, तो चलो अब हम इसके कुछ प्रैक्टिकल को देखते हैं एंड सीखते हैं। तो ये देखो, तो यहाँ पे फॉलिंग वेज बुलिश पैटर्न एंड राइजिंग वेज बुलिश पैटर्न्स है यहाँ पे। और देखो, फॉलिंग वेज बुलिश पैटर्न्स दो टाइप्स का होता है। एक तो अप ट्रेंड में बनेगा, कब बनेगा, पहला देखो, पहला बनेगा वो एक अप ट्रेंड में बनेगा, मैं इस कलर का चेंज कर लेता हूँ। एंड दूसरा बनेगा वो एक डाउन ट्रेंड में बनेगा। और देखो, जब फॉलिंग वेज पैटर्न अप ट्रेंड में बनता है तो मार्केट जो है ना नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। ओके, और दो ट्रेंड लाइन के बीच में मार्केट जो है ना मूव करेगा पहले। तो पहला जो अपर ट्रेंड लाइन होगा कुछ यहाँ पे होगा, एंड दूसरा लोअर ट्रेंड लाइन। इस दोनों के बीच में एक ब्रेकआउट का सिनेरियो आएगा, कहाँ पे, यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट होगा और मार्केट ऊपर चले जाएगा। इसी तरह देखो, डाउन ट्रेंड में कैसे बनेगा, तो मार्केट जो ऊपर से पहले नीचे आएगा, हाँ ठीक है। अब देखो, उसके बाद दो ट्रेंड लाइन के बीच में ये मार्केट मूव करेगा, पहला ट्रेंड लाइन अपर ट्रेंड लाइन होगा एंड दूसरा ट्रेंड लाइन जो होगा वो लोअर ट्रेंड लाइन। और इसमें भी मार्केट एक देखो, यहाँ से एक दो ट्रेंड लाइन के बीच में मूव करते करते यहाँ देखो बहुत सा थिन सा लाइन हो गया है यहाँ पे। अब मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्रेकआउट करने वाला है, तो मार्केट जो यहाँ पे एक ब्रेकआउट लाएगा और मार्केट ऊपर की ओर चले जाएगा। ओके, इसी तरह से राइजिंग वेज पैटर्न्स भी होता है। तो देखो इसमें क्या होगा,
तो सबसे पहले अपर ट्रेंड वाला हम देख लेते हैं। पहले एक अपर ट्रेंड में रहेगा, अपर ट्रेंड वाला देखो। तो सबसे पहले इसमें जो क्या होगा, मार्केट एक अपर ट्रेंड में जाना चाहिए। ओके, एंड उसके बाद जो है ना, दो ट्रेंड लाइन के बीच में मार्केट मूव करेगा। पहला ट्रेंड लाइन अपर ट्रेंड लाइन एंड दूसरा ट्रेंड लाइन लोअर ट्रेंड लाइन। अब देखो दोनों ट्रेंड लाइन के बीच में जब मार्केट चलते चलते थक जाएगा, ठीक है, ठीक है, थक जाएगा तो एक थिन सा लाइन क्रिएट करेगा। कौन सा लाइन? थिन सा, मतलब पतला सा हो जाएगा यहाँ पे। और क्या होगा, और तब उसके बाद यहाँ पे एक सिनेरियो आएगा, वो है ब्रेक डाउन का सिनेरियो। यहाँ पे कौन सा सिनेरियो आएगा? ब्रेक डाउन का। किसी भी टाइम मार्केट ब्रेक डाउन कर सकता है और उसके बाद मार्केट ऑलरेडी नीचे आने के लिए तैयार है। अब देखो इसी प्रकार से दूसरा भी होगा। ये देखो, ये है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में कैसे बनेगा मार्केट में? देखो, तो सबसे पहले मार्केट एक का जो ट्रेंड होगा वो एक डाउन ट्रेंड में होगा, और दो ट्रेंड लाइन। देखो, पहला ट्रेंड लाइन एक लोअर ट्रेंड लाइन एंड दूसरा जो ट्रेंड लाइन होगा वह एक अपर ट्रेंड लाइन होगा, और दोनों के बीच में मार्केट मूव करेगा। अब मूव करते करते थक जाएगा तो उसके बाद एक बुलिश बियरिश पैटर्न कैंडल का फॉर्मेशन होगा और मार्केट यहाँ से नीचे चले आएगा। तो चलो हम इतना तो सीख ही चुके हैं, तो अब इसको हम सिंगल सिंगल पार्ट करके सीखते हैं। तो चलो, तो ये देखो, तो बुलिश वेज पैटर्न। बुलिश वेज पैटर्न्स कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो बुलिश वेज पैटर्न्स को देखने के लिए आप देखो, ये देखो, जो सबसे पहला होगा फ्लैग पोल, मतलब एक तरह है ना, ये ट्रेंड लाइन है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से मार्केट सबसे पहले एक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, उसके बाद मार्केट एक नीचे जाना चाहिए, फिर ऊपर। दो ट्रेंड लाइन के बीच में जो है ना मार्केट मूव करेगा यहाँ से, ठीक है। दो ट्रेंड लाइन के बीच में मार्केट मूव करेगा। जो अपर ट्रेंड लाइन होगा वो ये वाला अपर ट्रेंड लाइन हो गया, और दूसरे वाला जो ये हो गया ये लोअर ट्रेंड हो गया। कौन सा? लोअर चैनल हो गया। इसको चैनल भी बोल सकते हैं, ट्रेंड लाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मार्केट में जब यहाँ से थिन सा लाइन हो जाएगा तो उसके बाद मार्केट ब्रेक डाउन करने का यहाँ पे एक कौन सा कैंडल बनाएगा? एक बियरिश कैंडल बनाएगा और मार्केट नीचे चले आएगा। ओके, देखो ऐसे करके नीचे आएगा। तो ये बियरिश वेज फॉर्मेशन हुआ, इस टाइप से होता है बियरिश वेज फॉर्मेशन। ओके, अब हम देखते हैं बुलिश वेज पैटर्न्स को। तो चलो, तो ये देखो, ये बुलिश वेज फॉर्मेशन है। देखो इसको हम जो है ना चैनल भी बोल सकते हैं और ट्रेंड लाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मतलब देखो, दो ट्रेंड लाइन के बीच में जो मूव करता है उसको चैनल भी बोलते हैं, और उसको हम एक ट्रेंड लाइन के बीच ट्रेंड लाइन भी बोलते हैं। लोअर चैनल यानी लोअर ट्रेंड लाइन, एंड अपर चैनल मतलब अपर ट्रेंड लाइन। तो देखो यहाँ पे भी मार्केट का जो फ्लैग एंड पोल, मतलब यहाँ जो देखो मार्केट का जो ये क्या दिखाता है, ग्रीन कैंडल, ये अप ट्रेंड में है। उसके बाद जो है देखो, ये अपर ट्रेंड लाइन हो गया, ये लोअर ट्रेंड लाइन हो गया। अब मार्केट इसके बीच में मूव करेगा, और किसी न किसी टाइम जो है ना मार्केट एक यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाएगा और इस ट्रेंड लाइन को, अपर चैनल को यानी अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट किया और मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है। और मार्केट का जो प्रॉफिट का जो हम देखने वाले हैं, तो यहाँ से देखो प्रॉफिट कैसे मापेंगे। तो यहाँ से लेके फर्स्ट अपर ट्रेंड लाइन एंड लोअर ट्रेंड लाइन के बीच की दूरी को हम नापेंगे और यहाँ पे अपना टारगेट को सेट कर देंगे। ओके, तो चलो अब हम इसके कुछ दोनों को हम जो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। चलो हम देखते हैं। ये देखो दोनों इसमें कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स की मदद से देखो, ये देखो राइजिंग वेज एंड फॉलिंग वेज। तो सबसे पहले मार्केट में जो राइजिंग वेज होने से पहले मार्केट का ट्रेंड एक अप ट्रेंड में होना चाहिए, एंड फॉलिंग वेज में होने के लिए मार्केट का ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। उसके बाद मार्केट एक चैनल का फॉर्मेशन करेगा। पहले सबसे पहले एक लोअर ट्रेंड लाइन बनाएगा, उसके बाद एक अपर ट्रेंड लाइन बनाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना देखो मार्केट यहाँ से लेके फिर एक डाउन ट्रेंड में आया, मतलब एक लोअर ट्रेंड लाइन को टच किया,
फिर एक अपर ट्रेंड लाइन को टच किया, फिर एक डाउन ट्रेंड को, हाँ मतलब एक लोअर ट्रेंड लाइन को टच किया। उसके बाद देखो यहाँ से मार्केट अब कमज़ोर हो गया है। अब किसी भी टाइम किसी भी तरह और किसी ऊपर या नीचे ब्रेक डाउन कर सकता है या ब्रेकआउट कर सकता है। मार्केट ने एक अपना जो है ना चैनल के जैसे राइजिंग वेज पैटर्न्स में मतलब मार्केट नीचे आता था, इसी तरह देखो यहाँ पे देखो क्या किया है। यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाया हुआ है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद मार्केट ने मतलब ब्रेक डाउन किया हुआ है और उसके बाद मार्केट नीचे आ चुका है। ओके, ये देखो इतना सारा पॉइंट्स नीचे आया हुआ है मार्केट। अब हम ये नापेंगे कैसे, देखो ये देखो यहाँ से आपको पहले यहाँ से नाप लेना है कितना पॉइंट्स का गैप है फर्स्ट ट्रेंड लाइन से एंड सेकेंड ट्रेंड लाइन के बीच की दूरी। अब वहीं पे हमें इतना टारगेट को बुक करना है। और इसी तरह से यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे अब ये हो गया अपर ट्रेंड लाइन, ये हो गया लोअर ट्रेंड लाइन, और इसके बीच की दूरी हम यहाँ से माप लेंगे और यहाँ से अपना टारगेट को फिट कर लेंगे। ओके, तो चलो हम इसके बीच का भी देख चुके हैं। अब हम थोड़ा सा जो है ना और देख लेते हैं जो स्टॉप लॉस और एंट्री हमें इस पैटर्न्स में कैसे बनाना है। तो चलो ये देखो, तो सबसे पहले ये कौन सा है, हाँ आप देखो ये कौन सा पैटर्न्स है, आपको ये बुलिश वेज फॉर्मेशन है ना, इसका बुलिश वेज फॉर्मेशन है। तो ये देखो सबसे पहले इसका बुलिश वेज फॉर्मेशन होने के लिए पहले मार्केट में एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए एंड सेकेंड जो कंडीशन होगा दो ट्रेंड लाइन के बीच में ये मार्केट में मूव करना चाहिए, जिसे हम चैनल भी बोलते हैं। अब देखो, और ये हमें अपना टारगेट को मापना है यहाँ से एंड उसके बाद यहाँ से अपना टारगेट को सेट कर देना है, जहाँ पे मिले हमें वहाँ पे अपना टारगेट को बुक करना है। तो इस दोनों ट्रेंड लाइन के बीच में मार्केट एक अपना मूव किया, उसके बाद मार्केट अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, ब्रेकआउट किया और मार्केट यहाँ से ऊपर आ गया मैक्सिमम 40-50 पॉइंट। ओके, तो आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, स्टॉप लॉस जस्ट आपको देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस है, आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट आप इस ट्रेंड लाइन के बीच की दूरी सेकेंड और फर्स्ट ट्रेंड लाइन के बीच की दूरी को माप के आप एक टारगेट बुक कर सकते हैं। तो चलो हम अब नेक्स्ट बियरिश पैटर्न्स को देखते हैं। तो देखो ये बियरिश वेज पैटर्न्स आ चुका है। तो देखो इसमें मार्केट का ट्रेंड जो होगा ना वो एक अप ट्रेंड में होना चाहिए मार्केट का, ये अप ट्रेंड है। उसके बाद क्या किया है मार्केट ने दो ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन किया। फर्स्ट फॉर्मेशन अपर ट्रेंड लाइन ये हो गया एंड लोअर ट्रेंड लाइन ये हो गया, ठीक है। अब देखो मार्केट ने यहाँ पे जो ब्रेक डाउन किया हुआ है, ये जो आपको देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखो ब्रेक डाउन जो किया हुआ है ना, ये वाला कौन सा एक बुलिश कैंडल है, वेरी बुलिश कैंडल है ये, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये वेरी बुलिश कैंडल है। अब इसी कैंडल पे हमको जो है ना एंट्री भी लेना है। एंट्री हमें यहाँ पे हमें एंट्री मिल गया, ओके। और स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, हमारा स्टॉप लॉस कुछ यहाँ पे रहेगा, ओके। और हमें अपना टारगेट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और इसके फर्स्ट एंड ट्रेंड लाइन के सेकेंड ट्रेंड लाइन के बीच की दूरी को माप के हम अपना टारगेट को बुक कर सकते हैं। तो पहला टारगेट कुछ यहाँ पे है, सेकेंड टारगेट कुछ यहाँ पे है, ओके। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।